श्री महाभारते खिल्ल भागे दशाधिक शततमोऽध्याय में दुर्वासा आदि मुनियों का द्वारका गमन। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय तदंतर काल से प्रेरित होकर के क्रोध में भरे हुए हंस और डिंबक ने उन यतियों के छीके कमंडलों दो दलों से युक्त काष्ठ में भोजन पात्र दंड और दूसरे विभिन्न पात्रों को तोड़ फोड़ करके उस स्थान में व्याधों द्वारा मांस पकवाए। उन्हें खाकर के वे दोनों उस स्थान से अपने नगर को गए। धर्मात्मा जनार्दन भी स्नेहवश उन दोनों का अनुसरण करता रहा। उसने अत्यंत दुखित होकर के ये विश्वास कर लिया कि अब इन दोनों के नष्ट होने में कोई संदेह नहीं है। उन सब के चले जाने पर यतियों में श्रेष्ठ दुर्वासा ने यहाँ से पलायन करने वाले समस्त यतीश्वरों से इस प्रकार कहा, यतीश्वरों, इस पुण्य युक्त देश पुष्कर से निकल करके धीरे धीरे सुस्ताते और यत्र तत्र विश्राम करते हुए द्वारकापुरी में प्रवेश करके हम लोग शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण से मिलेंगे और उनसे अपनी सारी कष्ट कथा कहेंगे। वे इस संपूर्ण जगत की रक्षा करते हुए धर्म के मार्ग पर स्थित हैं। वे ही आदि पुरुष, लोक गुरु, सर्वव्यापी, मन को वश में रखने वाले और तत्ववेताओं के प्रिय हैं। उन्होंने सारे कंटकों का उन्मूलन करके इस पृथ्वी का शासन किया है। वे ही प्रभु समस्त महाभयंकर पापजन्य पापियों का उच्छेद करके अमानित्व और अधिम्भत्व और ज्ञान साधनों में नियत रूप से मन लगाने वाले हम संपूर्ण यतियों की रक्षा करेंगे। ब्राह्मणों, इस समय यही हमारे योग्य है, अतः अब द्वारका की यात्रा करो। साधु शिरोमणियों, हंस और डिंबक ने जो हमारे पात्रों के तोड़ने फोड़ने आदि का दुस्साहस किया है, वे सारी वस्तुएं हम लोग भगवान जनार्दन को दिखाएं, तब बहुत अच्छा कह करके वे सब ज्ञानदर्शी सन्यासी हंस और डिंबक द्वारा छिन्न भिन्न किए गए छींके, लकड़ी के बने हुए द्विदल, दो दलों से युक्त भोजन पात्र, जो गौ के कान की सी आकृति बना होता है, गेरुए वस्त्र, कौपीन, वल्कल तथा कमंडलों का आधा टुकड़ा, जो पूरे कमंडलों को बीच से चीर डालने के कारण दो खंडों में विभक्त हो जाता है, इस सब को तथा अन्य सब तोड़ी फोड़ी गई वस्तुओं को साथ लेकर के भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आए। उनकी संख्या 5000 थी। वे जितेंद्रिय महात्मा, सिर के केश मुंडाए रहते थे और उनके शेष शरीर रोमावलियों से युक्त थे। वे यतिगण भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न हुए तपोयोनि महामुनि दुर्वासा को आगे करके दिन रात चलते हुए श्री कृष्ण पालित द्वारकापुरी में जा पहुँचे। राजेंद्र, प्रातःकालपुरी में प्रवेश करके वे यतीश्वरगण वहाँ की एक बावड़ी में स्नान और आचमन करके बड़े प्रयत्न से उन भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए उद्यत हुए, जो एक रूप धारण करके सुधर्मा सभा में विराजमान होकर के जगत के कंटकों को उखाड़ फेंकने में प्रयत्न में लगे हुए थे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में हंस डिंबक उपाख्यान के प्रसंग में यतियों का द्वारका गमन विषयक 110वां अध्याय पूर्ण हुआ। 111वें अध्याय में श्री कृष्ण की गौल क्रीड़ा, सुधर्मा सभा में दुर्वासा आदि मुनियों का आगमन तथा यादवों और श्री कृष्ण द्वारा उनका सत्कार, श्री कृष्ण का उनसे यहाँ आने का कारण पूछना,
दुर्वासा का भगवान जी की स्तुति एवं उपालंब पूर्वक उनके प्रश्न का प्रतिवाद करके अपनी दुर्दशा का वृत्तांत सुनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, नरेश्वर जो सबके ईश्वर सर्वव्यापी हैं, जिनके नेत्र कमल दल के समान सुंदर हैं, जो श्याम सुंदर पीताम्बरधारी, श्री संपन्न, लटकते हुए लंबे वस्त्रों और आभूषणों से भूषित, मुकुट मंडित और लक्ष्मी के अधिपति हैं, जिनके मस्तक पर काले काले घुंघराले केश शोभा पाते हैं, जो अव्यक्त सनातन देव संपूर्ण कलाओं से युक्त कलातीत एवं कल्याण में हैं, वे भगवान श्री कृष्ण किसी समय सात्विकी आदि अन्य कुमारों के साथ क्रीड़ा विहार में लगे हुए थे। सुधर्मा सभा के मध्य भाग में विराजमान होकर के सबका प्रिय करने वाले यादव शिरोमणि केशव कृष्ण सात्विकी के साथ गोल क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय कमल नयन श्री कृष्ण सात्विकी से ये कह रहे थे कि ये पहला गोल मेरा है, तुम्हारा पीछे होगा। राजन, उनके पार्श्व भाग में वसुदेव तथा उद्धव आदि प्रमुख यादव यथोचित स्थान पर बैठे थे। जैसे पूर्व काल में भगवान श्री राम अपने सखा सुग्रीव के साथ क्रीड़ा विहार करते थे, उसी प्रकार जब दूसरा व्यापार अर्थात कार्य नहीं रहता, तब भूतात्मा भूत भावन भगवान श्री कृष्ण भी अपने सहृदयों के साथ मनोरंजन करते थे। उस दिन दोपहर के समय महाविष्णु स्वरूप अच्युत श्री कृष्ण सात्विकी के साथ देर तक गोल क्रीड़ा करके यादवों सहित उनसे विरत हो गए, जिन्हें द्वारपाल ने पहले भीतर आने से रोक दिया था और द्वार पर आदरपूर्वक बिठा रखा था। वे मुनि ये भीतर प्रवेश आने का अवसर है ऐसा जान करके उस समय उस सभा में प्रविष्ट हुए। दीर्घ काल से तपस्या करने वाले उन शुद्ध चेता यतियों ने तपोधन दुर्वासा को आगे करके यादवेश्वर श्री कृष्ण का दर्शन किया, जो पहले गोल क्रीड़ा में आसक्त थे और उस समय भी जिनके हाथ में गोल मौजूद था, वे प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्र वाले श्री विष्णु हरि एक नेत्र से सात्विकी को आनंद प्रदान करते थे और दूसरे से उस गोल की ओर देख रहे थे। महाराज, इसी समय वे यदि उनके सामने दिखाई दिए वृष्णि पालक कमल नयन श्री कृष्ण सात्विकी बलभद्र वसुदेव क्रूर उग्रसेन तथा अन्य सब यादव उन यतियों को देख करके बड़ा घबराहट में पड़ गए और शंकित होकर के एक दूसरे से पूछने लगे, ये क्या है, कैसी बात है। वे यादव उन अद्भुत प्रभावशाली ब्राह्मण दुर्वासा के पीछे पीछे चलने लगे, जो मानो तीनों लोगों को जिला करके भस्म कर देना चाहते थे। उनके कौपीन का आधा ही वस्त्र शेष था। वे बार बार किसी को याद करते थे। उनके मन में बड़ा संताप था। उन्होंने टूटा हुआ दंड धारण कर रखा था। राजा हंस ने उन्हें बहुत कष्ट पहुंचाया था, अतः वे भीतर ही भीतर रोष से जल रहे थे। उनके नेत्र से महाभयंकर अग्नि प्रकट हो रही थी। वे यादवेश्वर श्री कृष्ण की ओर देख रहे थे। इस अवस्था में सन्यासी दुर्वासा को उन यादव शिरोमणियों ने भयभीत होकर के देखा। वे मन ही मन सोचने लगे, पता नहीं ये कुपित होकर के क्या करेंगे और हमारे स्वामी श्री कृष्ण इनसे क्या कहेंगे। ऐसा विचार करते हुए वे समस्त यादव और वृष्णिवंशी हाथ जोड़ करके उनकी सेवा में उपस्थित हुए और कुछ मंद स्वर में बोले, भगवान आपके लिए ये आसन है। इसी समय इंद्रियों के नियंता भगवान श्री कृष्ण कुछ उछल करके दुर्वासा के आगे चले आए और बोले, विप्रवार ये आसन है, इस पर सुखपूर्वक बैठिए। आज मैं आपकी सेवा में खड़ा हूँ, मैं आपका किंकर हूँ। तब वे सन्यासी रूपधारी दुर्वासा उस आसन पर कुछ बैठ से गए
उनके आसन ग्रहण कर लेने पर अन्य मात्सर्य रहित सन्यासियों ने भी संतोषपूर्वक यथा योग्य आसन स्वीकार किए। किरीटधारी श्री कृष्ण ने अर्घ्य आदि के क्रम से उनका उत्तम आतिथ्य सत्कार किया। फिर वे भगवान ऋषिकेश उन प्रभावशाली यति दुर्वासा से इस प्रकार बोले, वे परिवार बताइए, इस नगर में आप लोगों का शुभ आगमन किस लिए हुआ है, अथवा आप लोगों का यहाँ आने में कोई महान कारण दिखाई दिया है। आप लोग द्विजों में श्रेष्ठ एवं निष्पाप सन्यासी हैं। विप्रवरों, आप लोग हम जैसे ग्रस्तों से सदा निष्प्रिय रहते हैं। आपके लिए कोई प्रार्थनीय वस्तु ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों के हृदय में किसी वस्तु की कामना ही नहीं होती है। जो लोग किसी स्पृहा से प्रेरित होकर के कर्म सब करने वाले हैं, वे उत्तम व्रतधारी ब्राह्मण अपनी अभीष्ट वस्तु मांगने के लिए क्षत्रियों के पास जाते हैं। किंतु विप्रवर, हमारे बहुत सोचने विचारने पर भी कोई ऐसी दिखाई नहीं देती, कोई ऐसी वस्तु जिसके लिए आप लोगों का यहाँ तक आना संभव हो। ब्राह्मण, फिर आपके आगमन का क्या कारण है, ये मेरी समझ में नहीं आता। आप यहाँ तक पधारे हैं, इतने से ही ये अनुमान होता है कि आपके शुभ आगमन का कोई ना कोई कारण अवश्य है। यदि है तो आप उसे बताइए, हम आपसे ही उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। राजन, देवेश्वर चक्रपाणी जनार्दन के ऐसा कहने पर उन ब्राह्मण दुर्वासा का महान कोप और भी बढ़ गया। पहले का जो क्रोध था उससे अधिक और महान कोप प्रकट होने लगा, मानो वे तीनों लोगों को जला देना और अपनी ओर देखने वाले लोगों को खा जाना चाहते हो। क्रोध से मूर्छित हुए दुर्वासा रोष से लाल आंखें करके क्रोधपूर्वक हंसते और जलते हुए से उस समय श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले, यादवेश्वर, आप हमसे ऐसी बात क्यों करते हैं कि आपके आगमन का कारण मेरी समझ में नहीं आता। मैं आपको जानता हूँ, आप महान देव विष्णु हैं, फिर भी हमें ठगते हुए से बात करते हैं। विष्णु, हम बहुत पुराने हैं और पूर्व काल के वृत्तांतों को जानते हैं, जिसके अनुसार हम कहते हैं कि आप देवताओं के भी देवता हैं और आपने माया से मानव शरीर धारण किया है। जगदीश्वर, अतः आप हमारे स्वामी होकर के हमसे अपने आप को क्यों छिपा रहे हैं। आप ही ब्रह्मवेताओं की आत्मा हैं, ये परम पद आपका ही स्वरूप है। पूर्व काल में जिसकी आराधना करके ब्रह्मा जी ज्ञानमान हुए और हम भी जिनकी उपासना करके ज्ञानी हुए हैं, जिससे ये संपूर्ण जगत प्रकट हुआ है, यही आपका ये परम पद है। विश्वेश्वर, जिसे पूर्व काल में पुराणवेता पुरुष तत्वनिष्ठ चित्त से स्थूल विराट रूप में जानते थे, वह भी आपका ही सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। जो भगदत्त कर्म अर्थात भगवान जी के समर्पण पूर्वक किए गए यज्ञ आदि के अनुष्ठान अथवा भजन साधन में प्राप्त होता है, जिसका स्मरण करके हम वीतराग सन्यासी भी परम आनंद में निमग्न हो जाते हैं, तथा प्रेमी भक्तों को जिसका प्रत्यक्ष दर्शन होता है, आपके उस सगुण साकार सच्चिदानंद घन विग्रह को मूढ़ बुद्धि मनुष्य नहीं जानते। देव हरे, हम ऐसे अज्ञानी नहीं हैं, हम आपको जानते और पहचानते हैं। अतः आप हमारे सामने जो ये कहते हैं कि हम आपके आने का कारण नहीं जानते हैं, इससे अधिक साहसपूर्ण बात तो क्या हो सकती है। देव केशी निषूदन, जो जड़ मूल की बातें जानते हैं, उनके सामने इस प्रकार ऊपर ऊपर की बातों का विवेचन करने से आपको क्या लाभ होगा। वेदांत शास्त्र उपनिषद आदि में भी आपके इसी विख्यात तेजों में स्वरूप का ब्रह्म आदि नामों से विचार किया जाता है। प्रभु, जो विज्ञान से तृप्त निष्पाप योगी जन हैं, वे भी अपने हृदय कमल में आपके इसी स्वरूप का दर्शन करते हैं। वेदों द्वारा ब्रह्म कहकर के जिन तेजों में परम तत्व का गान किया जाता है, आपका ये ऐश्वर्यशाली
रूप वही है, उस पर ब्रह्म से अभिन्न ही है, ऐसा मैं जानता हूँ। विष्णु वेदों में तद विष्णु परम पदम इत्यादि रूप से विष्णु के जिस परम तेजो में तत्व का प्रतिपादन किया जाता है वही आपका ये स्वरूप है। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। प्रभु विष्णु जिसे ओम शब्द का उच्चारण होता है, वह जिनके वाणी के रूप में गाया जाता है, वही परमात्मा आप हैं। अतः आप ये मत कहिए कि मैं आपके आने का कारण नहीं जानता। गोविंद हरे, यदि आपके लिए कोई भी वस्तु परोक्ष होती तो आपका ऐसा कहना उचित हो सकता था, अतः मैं नहीं जानता। ये साहसपूर्ण वचन आप मत कहिए। केशव, पूर्व काल में ये विश्व जिससे प्रकट हुआ था और संहार काल में ये फिर जिसमें लीन हो जाएगा, वही आपका ये ईश्वरीय तेजों में विक्रय है, ऐसा मैं जानता हूँ। भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी हरे, आप ही सबके कर्ता हैं और सदा मेरे हृदय में प्रकाशित होते रहते हैं। मैं जिस जिस रूप का आपका स्मरण करता हूँ, आप सदा उसी रूप में मेरे हृदय में विद्यमान हैं। विभो, जब मेरी बुद्धि ऐसा निश्चय करती है कि वायु ही विष्णु है, तब आप वायु रूप से ही मेरे हृदय में विराजमान होते हैं। प्रभु, जब मेरी बुद्धि कभी इस निश्चय पर पहुंचती है कि आकाश ही विष्णु हैं, तब आप उसी रूप में मेरे में प्रतिष्ठित होते हैं। जब कभी मेरी बुद्धि का ये निश्चय होता है कि पृथ्वी ही विष्णु है, तब आप सदा मुझे पार्थिव रूप ही प्रतीत होते हैं। प्रभु विष्णु, जब कभी मैं ये सोचता हूँ कि ये रस ही नारायण देव है, तब आप रस रूप से मेरे हृदय में प्रतिष्ठित होते हैं। पुरुषोत्तम, जब मैं आपका तेजो रूप में स्मरण करता हूँ, तब आप सदा उसी रूप से संपन्न होकर के मेरे हृदय में प्रकाशित होते हैं। देव केशव, जब मैंने ऐसा निश्चय किया कि चंद्रमा ही श्री हरि हैं, तब मैं चंद्रमा के रूप में ही आपके स्वरूप का नेत्रों द्वारा दर्शन करके प्रसन्न होता हूँ। पृथ्वीनाथ, जब मैं ऐसा चिंतन करता हूँ कि यह सूर्यमंडल ही आपका स्वरूप है, तब आप मेरी उस भावना के योग से सूर्य रूप होकर ही विराजमान होते हैं। अतः सब कुछ आप ही हैं, ये मेरी बुद्धि का निश्चय है। इसलिए जनार्दन, आप ये नहीं कह सकते कि मैं आप लोगों के आने का कारण नहीं जानता। विष्णु, इस सिद्धांत में प्रतिष्ठित होकर भी आप हमारी पीड़ा का कुछ विचार नहीं कर रहे हैं। भगवान, हम अत्यंत दुखित होकर के आपकी शरण में आए हैं। केशव, हमारी तो ऐसी दुर्दशा हो रही है और आप इसकी ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। इससे हम बार बार यही सोचते हैं कि हमारा भाग्य ही नष्ट हो गया है। प्रभु विष्णु, हम लोग बड़े भाग्यहीन हैं, क्योंकि आप हमारा स्मरण नहीं करते हैं। जनार्दन, कोई 2 क्षत्रिय कुमार हैं जो भगवान शंकर का वर पाकर के घमंड में भर गए हैं। उन दोनों के नाम हंस और डिंबक हैं। केशव, वे दोनों ये कहते हुए कि गृहस्थ आश्रम ही सदा श्रेष्ठकर है, हमें सताने लगे हैं। वे इधर उधर दौड़ते, बहुत सी पापपूर्ण बातें मुंह से निकालते और बहुत सा अनुचित भाषण करते हुए सदा हमारा तिरस्कार करते हैं। देव, उन दोनों ने जो दूसरा असह्य अपराध किया है उसे बताया जाता है। देखिए, वे जो हमारे शास्त्रों छींके, लकड़ी के पात्र, दीदल और बहुत से बांस के पिटारे आदि हैं, इन सब के उन्होंने अनेकानेक टुकड़े कर डाले हैं। उन दोनों की ये दूसरी दुस्साहसपूर्ण चेष्टा देखिए। हमारा तो कौपीन था, उसके भी उन्होंने चीथड़े चीथड़े कर डाले। वह कौपीन ही हमारा महान धन है। जगदीश्वर, उन्होंने हमारे कमंडलों को भी तोड़ फोड़ करके कपाल खपड़े या खप्पड़ का रूप दे दिया है। आप क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेकर के सदा हम सब की रक्षा करते हैं, तो भी हमारी ये दशा होगी। देव, ये बड़ी विचित्र और अद्भुत बात है। आप निरंतर रक्षा करते हैं और सदा सर्वत्र विद्यमान भी हैं, तो भी हमारी रक्षा नहीं हो सकी। प्रभु, मेरी बुद्धि मंद है, मैं क्या करूं?
हम सब लोग बड़े भाग्यहीन हैं। जगतपते, इस समय हम किसकी शरण में जाएं, ये बताइए। यदि वे दोनों जीवित रह गए तो ये तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे। ना ब्राह्मण बचेंगे, ना क्षत्रिय, ना वैश्य रह जाएंगे और ना शूद्र। नरेश्वर, वे दोनों अत्यंत बलवान, मद और कठोर दंड धारण करने वाले हैं। उन दोनों के सामने इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी टिक नहीं सकते। ना भीष्म और ना भयंकर प्रकर्मी राजा वाल्मीकि ही उन दोनों का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण, हरे, क्षत्रियों के लिए भयंकर जो वीर जरासंध है, वे भी प्राय उन दोनों के सामने नहीं ठहर सकता, क्योंकि भगवान शंकर के वरदान से उनका गर्व बहुत बढ़ गया है। वे सदा एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनमें कभी पार्थक्य अथवा विरोध नहीं होता। प्रभु, इसलिए आप ही उन दोनों वीरों का वध कीजिए और इन तीनों लोगों को विनाश से बचाइए, अन्यथा आप रक्षा करते हैं, ये कथन यहाँ व्यर्थ हो रहा है। यहाँ अधिक कहने से क्या लाभ। आप तीनों लोगों की रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर के क्रोध से मूर्छित हुए दुर्वासा चुप हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत विश्व पर्व में हंस डिंबक उपाख्यान के प्रसंग में श्री कृष्ण और दुर्वासा का समागम विषयक 111वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत खिल्लभागे 12 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की हंस और डिंबक के वध के लिए प्रतिज्ञा तथा क्षमा प्रार्थना पूर्वक उनका यतियों को भोजन कराना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यति का ये वचन सुनकर के यादवेश्वर श्री कृष्ण ने धीरे से उच्छ्वास लेकर के दुर्वासा की ओर देखा और इस प्रकार कहना आरंभ किया, भगवान, अब जो कुछ हो गया उस सब के लिए आप क्षमा करें। वास्तव में ये मेरा ही दोष है। आप मेरी ये बात सुने और सुन करके शांत हो जाएं। विप्रवार, मैं हंस और डिंबक को युद्ध में पराजित करूंगा। उन्हें भगवान शंकर, इंद्र, कुबेर, यम, वरुण अथवा चतुर्मुख ब्रह्मा कोई भी वर क्यों न दें, मैं सेना और बंधु बांधवों सहित उन दोनों का वध करके पुनः आप लोगों को प्रसन्नता प्रदान करूंगा। आज मैं सत्य की ही शपथ खा करके कहता हूं कि आप रोष के वशीभूत मत होइए। मैं उन दोनों नीच नरेशों का वध करके आप लोगों की रक्षा करूंगा। मैं उन दोनों दुरात्माओं को जानता हूं। उन दोनों ने आप लोगों का अपराध किया है। मैंने पहले से ही सुन रखा है कि वे दोनों कठोर दंड धारण करने वाले हैं, अत्यंत बलवान और मदमस्त हैं। भगवान शंकर का वर पाने से उनका घमंड बढ़ गया। थोड़े से प्रयत्न द्वारा उन्हें वश में नहीं किया जा सकता। वे जरासंध के हितैषी हैं। इसमें संदेह नहीं कि राजा जरासंध उन दोनों के लिए अपने प्राण भी दे डालेगा, क्योंकि उन दोनों के बिना राजा जरासंध इस पृथ्वी पर विजय नहीं पा सकता। वे परिवार उन दोनों को पराजित करते समय उन्हें वहाँ जरासंध की ओर से श्रेष्ठ सहायता प्राप्त हो सकती है, तो भी वे दोनों जहाँ जहाँ जा कर के खड़े होंगे और उसका समाचार हम सुन लेंगे, वहाँ वहाँ पहुँच करके मैं उन दोनों का वध करूँगा। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। सन्यासियों, आप लोग अपने कर्तव्य पालन में तत्पर रह करके जहाँ चाहे इच्छा के अनुसार जाइए। मैं थोड़े ही समय में उन रण कुशल वीरों को परास्त करूँगा। तब प्रेम पूर्वक प्रसन्नचित्त होकर के दुर्वासा ने यादवेश्वर श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, तीनों लोगों का कल्याण करने वाले, आपका मंगल हो। जगन्नाथ केशव, कौन सा ऐसा कार्य है जो आपके लिए दुष्कर हो। त्रिलोकीनाथ, आप त्रिधामा हैं। आप इस सब का संहार करने वाले हैं। देवताओं के भी देवेश्वर हैं। आपके सर्वत्र समान दृष्टि है। विष्णु, देव, हरे, कृष्ण, हाथ में चक्र धारण करने वाले, आपको नमस्कार है।
आप स्वभाव से शुद्ध हैं, शुद्ध स्वरूप हैं तथा शौच संतोष आदि नियमों से संपन्न एवं सर्वव्यापी हैं। देवेश्वर, आप ही वैदिक शब्दों के परम तात्पर्य हैं। भक्त वत्सल, आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा जान करके अथवा अनजान में जो अनुचित बात कह दी हो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। जगन्नाथ, मैं आपका ही स्वरूप हूँ। हम दोनों में कोई भेद या पार्थक्य नहीं है। अतः भगवान, आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि साधु पुरुषों का सार तत्व क्षमा ही है। श्री भगवान बोले, विप्रवार, क्षमा तो आपको करनी चाहिए। हम लोग तो सदा आप महापुरुषों की ही क्षमा का आश्रय लेने वाले हैं। सन्यासियों का सार तत्व क्षमा ही है। क्षमा ही उनका उत्तम बल है। ब्राह्मण, क्षमा तत्व ज्ञान की भांति सदा ही मोक्ष प्रदान करने वाली है। क्षमा धर्म, क्षमा सत्य, क्षमा दान और क्षमा यश है। वेदज्ञ पुरुष ऐसा मानते हैं कि क्षमा ही स्वर्ग की सीढ़ी है। अतः आप लोग पूरा प्रयत्न करके अपने क्षमा धर्म का पालन करें। यतीश्वरों, आप सब लोग प्रत्यक्ष ज्ञान से संयुक्त हैं। यहाँ जो यति ब्राह्मण पधारे हैं उन सब का आज मुझे पूजन करना है। यति धर्म में तत्पर रहने वाले इन सभी भिक्षु ब्राह्मणों को भोजन भी कराना है। तब बहुत अच्छा कह करके उन सब ने भगवान जी के भवन में भिक्षा ग्रहण करने का विचार किया। तदंतर सर्वेश्वर विष्णु श्री हरि ने अपने भवन के भीतर प्रवेश करके विधि पूर्वक 4 प्रकार की भोजन सामग्री तैयार कराई और उन समस्त यतियों को भोजन कराया। उस समय यति श्रेष्ठ दुर्वासा ने श्री कृष्ण का सम्मान किया। जन्मेजय, देवेश्वर श्री कृष्ण ने उस समय कोमल वस्त्र फाड़ फाड़ करके उन सब सन्यासियों के लिए कौपीन आदि बनाने के लिए दिए। वे उन्हें पूर्वत यथा योग्य पा करके बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात सब लोग वहाँ से चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में हंस डिम्बक उपाख्यान के प्रसंग में यतियों का भोजन विषयक 112वां अध्याय पूर्ण हुआ।